नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ के मैथ का सैंपल दूसरा सैंपल पेपर अभ्यास प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है जो कि मैथ में कुल 50 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें से 20 प्रश्न आपको करना है। खंड ए में 20 प्रश्न आएंगे, 16 करना है। खंड बी में 20 प्रश्न आएंगे, उसमें 16 करना है। खंड सी में केस स्टडी टाइप कुल 10 प्रश्न करना है, उसमें से कोई 8 करना है। प्रत्येक 1 अंक के हैं और प्रत्येक के 4 विकल्प दिए जाएंगे और माइनस मार्किंग नहीं है। और ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित है जिससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिल सके, यानी मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, इन सब से बच के रहें। और कुल मिलाकर के यदि आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 40 सवाल करने और 90 मिनट है, यानी आपको 2.25 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन पे, इतने मिनट मिल रहा है। तो आप अपना मैनेजमेंट इस प्रकार करें कि कम समय में जो बनने वाले सवाल है उसको पहले हल कर लें, फिर बाद में कैलकुलेशन वाला करें। तो आइए इस क्वेश्चन के की तरफ चले, क्वेश्चन देखे किस प्रकार है और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास सेक्शन ए का सवाल है। सेक्शन ए में 20 प्रश्न है और उसमें से 16 सवाल करने हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय यानी इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज आर, केवल एक परमेय संख्या हो सकता है, केवल अपरमेय रूप से अनेक परमेय संख्या हो सकते हैं। तो दो परमेय संख्या के बीच में आप जानते हैं जो कि अनेक इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे दिया हुआ है दो इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स और अनेक अपरमेय संख्या भी होती है। वैसे ये इसका सही आंसर दिया है। दो परमेय संख्या के बीच में अनेक परमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है। वैसे आंसर ये है, यदि ऑप्शन में और भी रहता तो ये दोनों हो सकता था, लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं कैसा है उसको। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड है, देखे ये डिवाइड के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, x 12/7 माइनस 5/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/7 यानी x का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे x का पावर 4 इंटू 1/3 और ये 1/12 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कट करके होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, x का पावर ये 3 है और इसका मतलब है 1/2 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई इंटू 2/3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा, यानी x का पावर 1। यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 2/4, तो 2/4 और मल्टीप्लाई है तो प्लस 6/4, तो इसको करेंगे तो x का पावर 8/4 हो जाएगा, यानी कट करके x स्क्वायर होगा। तो यानी सही आंसर इसका डी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x, y बराबर 3x, यानी x 1 होगा तो y 3 गुना होगा, 3 गुने 1। तो यहाँ पे देखे, यहाँ a है x और y हो गया 3a, यानी सही आंसर a है। अगला है, if the coordinate of 2 points p and q are ये and -6 and 5, then difference between then the value of abscissa of p
माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, यानी भुज के पी का भुज माइनस क्यू का भुज। तो भुज किसको कहते हैं? एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं या अब्सिसा कहते हैं। ए बी एस सी आई डबल एस ए होता है इसका स्पेलिंग, और ये कोटि कहलाता है, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट के ऑर्डिनेट दोनों मिलकर के हिंदी में निर्देशांक और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे दो, इसका निर्देशांक पी का निर्देशांक 2 है, मतलब भुज 2 है, अब्सिसा ऑफ पी 2, और माइनस और अब्सिसा ऑफ क्यू यानी -6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 6 यानी आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो तो वो बिंदु होगा ए बोथ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर नेगेटिव। तो कहाँ पे होगा ये बताया था, यहाँ पे किस पे, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों होता है, इसको फर्स्ट, और यहाँ पे एक्स का, ये एक्स है तो एक्स का वैल्यू माइनस, ये प्लस, और ये माइनस और माइनस, और ये एक्स का निर्देशांक जो होता है वो प्लस में होता है, वाई का माइनस में होता है। तो ये दोनों माइनस माइनस है, यानी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ कहलाता है। तो हमारा दोनों नेगेटिव कह रहा है, तो दोनों नेगेटिव किस में आ रहा है? तीसरे चतुर्थांश में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीन समानांतर रेखाएं, थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट आर। तीन पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? आपको पता होगा। तो तीन पर जो पैरेलल लाइन है वो जब पैरेलल ही है तो ये एक ये पैरेलल है, 1 2 3, तो ये कहीं नहीं आपस में मिलेगा, किसी भी बिंदु पर नहीं, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें से कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, इरेशनल है। तो ये तो टर्मिनेट मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और ये जो है इसके ऊपर बार है, यानी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी रिपीटिंग है, यहाँ पे कुछ रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये तीनों परिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 0.40 है, फिर 1 है, फिर 400 है, फिर 1 है, फिर 4000 है, यानी किसी क्रम में जीरो का जो एक बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब अगला है दो कोण जिसके योग 180 हो, वो कहलाता है टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180। तो 180 हो तो उसको हम कहते हैं समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे कह रहा है इसमें एक्स और वाई के कितने रैखिक समीकरण हो सकते हैं, एक्स वाई में कितने रैखिक समीकरण इसको संतुष्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई बी सेटिस्फाइड 1 और 2। एक्स का मान 1 और वाई मतलब 2 रखने पर कितने समीकरण, कितने इक्वेशन आप बना सकते हैं? तो एक, ये तो एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? आपको पता होगा एक पॉइंट से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। तो इसी तरह ये एक एक्स इजकल टू 1 और वाई इजकल टू 2 एक पॉइंट को इंकित करता है, डिनोट करता है। तो इनफाइनाइटली मेनी यानी अनेक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है जो कि ए बी इजकल टू क्यू आर है, बी सी इजकल टू पी आर है, सी ए इजकल टू पी क्यू है। तो आपको पता करना है जो कि इसमें कॉन्ग्रुएंस किस कौन है। देखने में तो सारे लग रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए
ए बी इसके बराबर है, तो ए बी किसके बराबर में, क्यू आर के बराबर में, तो यहाँ क्यू आर है नहीं पहले, तो ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी ए यानी ए सी या सी ए, तो यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए था, तो पी क्यू या क्यू पी ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी ए बी ए बी किसके बराबर में, क्यू आर, तो आर क्यू यानी बी ए यानी क्यू आर इस ऑर्डर में है, तो एक तो ये आया। अब बी सी किसके बराबर में, पी आर के बराबर में, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको देख करके ही पता चल रहा है जो नहीं, तो यहाँ बी ए, तो बी ए किसके बराबर में, या बी ए, तो बी ए आर क्यू के बराबर में है, और ए सी किसके बराबर में है, या सी ए पी क्यू के बराबर में है, तो क्यू पी, तो उसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, उसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगला है किसी त्रिभुज की लंबाई ये दिया हुआ है 20, 15 और 9, लेंथ दिया हुआ, लेंथ ऑफ साइड, तो आपको कह रहा है सेमी पेरीमीटर ज्ञात करनी है, यानी एस बराबर में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो इन तीनों को जोड़े 20 और 15, 35 और 9, 44, 44 का आधा 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, तो यानी ये 13 है और ये भी 13 है और ये 24 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञाना कह रहा है बनाने के लिए, तो दोनों को जोड़े तो ये 13 13 26 24 50 हो गया, तो अब 50 का आधा 25 हो गया, ये एस की वैल्यू, तो हमारे पास होता है एस इंटू क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो यहाँ पे है ये हो गया 25, और 25 में से ए यानी 13 गया, तो 25 में से 13 गया तो ये 12 हो, और 25 में से यहाँ भी 13 गया, और ये 25 में से 24 माइनस हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 25, अब 25 का तो 25 ही बचेगा, ये हो गया 12 इंटू 12 और इंटू 1, तो 12 का तो स्क्वायर रूट 12 आएगा, इसका ये 5 आ जाएगा, यानी 12 5 जा 60, तो इसका आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए बी बराबर में ए सी, एक ट्रायंगल बना लें, और ये कह रहा है ए बी और सी, ये और ये बराबर है, तो ए बी इजकल टू ए सी, यानी जब बराबर हो, और ये ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है, ये बराबर में ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल सी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है जब दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री हो, तो समपूरक यानी दोनों का जोड़, यानी सप्लीमेंट्री, दोनों का जोड़ 180 होनी चाहिए, तो और डिफरेंस बिटवीन बोथ एंगल 40 होनी चाहिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे 180 हो रहा है लेकिन डिफरेंस ज्यादा का है, दूसरे में 180 हो रहा है सब, लेकिन डिफरेंस भी 70 और 40 110 होता है, यानी यही इसका सही आंसर है। ठीक है। बाकी में यहाँ पे 20 का अंतर है, और यहाँ पे देखें तो 65 और इसमें 55 डिग्री का अंतर है, 50 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट है बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 दिया हुआ है, निम्न वर्ग की निम्नतम सीमा 15 10 है, यानी विड्थ दिया हुआ है, विड्थ ऑफ 5 कंटिन्यूअस क्लासेज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5,
एंड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोवेस्ट क्लास, तो यानी 10 से 15 लोअर लिमिट दिया हुआ है, लोअर क्लास का, लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट दिया हुआ है 5 का विड्थ है, तो 10 से 15 होगा, अगला हो जाएगा 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, और ऐसे ऐसे कितने कह रहा है, 5, यानी 5 कंटिन्यूअस क्लास, 30 से 35। अब हमसे क्या पूछ रहा है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, तो हाईएस्ट क्लास ये हो गया, उसका लोअर लिमिट क्या है, 30 है, तो इसका आंसर 30 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी साइड दिए हुए हैं, तो अब पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो पहले एस निकालें। एस बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 एक 8, और 5 3 8 88, 108 हो जाएगा। 108 का आधा हो जाएगा 54। अब एरिया निकालें, तो एरिया क्या होता है 54 एस, एस माइनस ए, तो 54 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। अब 54 से 51 से कितना ज्यादा है ये, और इसमें से घटाएंगे 54 माइनस 37 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 17 7 24, यानी 17। अब ये 17 हो गया, और इसमें से 20 सब्सट्रैक्ट करेंगे 54 में से, तो ये 34 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर मतलब वो करते हैं, तो ये 9 6 जा होता है, यानी 3 और 2, 9 का तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और ये 17, और ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 2। अब 9 स्क्वायर रूट 3 का होता है, 3 का पेयर दूसरा भी है, तो ये 3 हो गया। 2 का भी पेयर है 2, 17 को का भी पेयर है, तो ये हो गया। अब 17 दूनी 34 को 9 से करें में मल्टीप्लाई, और साथ में ये तो एरिया हो जाएगा, और 3 रुपए के हिसाब से इस पे खर्च भी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो 3 तिया 9 तिया 27, दूनी 54, 54 को 17 से मल्टीप्लाई करें, तो जो आएगा आंसर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 918 आएगा आंसर। तो जो सही आंसर आपको दिख रहा है 918, तो ऑप्शन नंबर बी 918, ऑप्शन नंबर बी 918। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर रे, एक रैखिक योग का योग, एक कोण न्यून कोण है। देखिए रैखिक योग का दो कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ये न्यून कोण है, तो ये दूसरा होगा अधिक कोण, ठीक है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। एक राइट एंगल में दोनों राइट एंगल हो सकता है, एक ऑब्ट्यूस होगा तो दूसरा एक्यूट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, आर इज, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर आप बनाए, पी क्यू आर, एंगल पी, एंगल आर इजकल टू पी, एंगल आर और ये बराबर है, क्यू आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है पी आर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू जब ये एंगल बराबर इसके हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं को दुगुना कर दिया जाए, तो एक त्रिभुज की भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यदि दुगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा क्षेत्रफल,
उसमें भी देखिए आधार गुने ऊंचाई में जब ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई जब होता है तो वहां भी दो साइड का कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पे दुगुना होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि भुजा गुने भुजा आधार गुने ऊंचाई के लिए भी होता है, तो यहाँ पे यदि ये डबल कर दिया जाता है तो ये 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट कहता है निम्न आंकड़ों में से प्रत्येक के वर्ग अंतराल में इतने 250 से 270 शामिल न करते हुए कह रहा है समूहीकृत बारंबारता सार तालिका का निर्माण किया गया है। तो इसमें कह रहा तो 370 से 390 की बारंबारता कितनी होगी, यानी 370 से लेके 390 से कम होनी चाहिए। 370 से देखिए 300, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये 370 आपको दिख रहा है कहीं 370 से ऊपर इस, या 390 से 70 और 80 वाला कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो यानी कुछ है ही नहीं, फ्रिक्वेंसी तो जीरो होगा। ठीक है, ये पार्ट ए का था। दूसरे वीडियो में मैं पार्ट बी का लेकर के आऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।